चेन्नई सुपर किंग्स तो सारे गलत रिकॉर्ड सेट कर रही है इस सीजन। 2008 के बाद पहली बार आरसीबी से हार गए चेपॉक में, 2010 के बाद पहली बार हार गए दिल्ली कैपिटल से, तो उनके लिए तो दिक्कतें बहुत ज्यादा हैं। दोस्तों, कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में एक बहुत मामूली सा डिफरेंस होता है। और आज श्रेयस अय्यर जिस तरीके से बोल्ड हुए, आई थिंक वो कॉन्फिडेंस से ओवर कॉन्फिडेंस वाली राह पे चले गए। जिस तरीके से उन्होंने दो चौके लगाए जोफ्रा आर्चर को, और ऐसा लग रहा था कि बहुत ही शानदार फॉर्म में और अपनी फॉर्म को कंटिन्यू करेंगे, शायद थोड़ा सा ओवर एस्टिमेट कर लिया खुद को। और जिस तरीके का उन्होंने शॉट खेला, आप कह सकते हैं कि श्रेयस अय्यर खुद भी काफी डिसअपॉइंटेड थे। पंजाब किंग्स हार गई राजस्थान रॉयल्स से अपने होम पे, चेन्नई सुपर किंग्स फिर से हार गई दिल्ली कैपिटल से अपने होम पे। और इस आईपीएल में पता नहीं क्या हो रहा है, होम टीम्स जीत ही नहीं पा रही हैं। चेन्नई सुपर किंग्स का तो हमें पता है, मतलब उनकी बैटिंग लाइनअप बहुत ज़्यादा फ्लॉड है। पंजाब किंग्स का इस तरीके से हारना थोड़ा सा मुझे सरप्राइजिंग लगा। मतलब ऐसा नहीं था कि राजस्थान रॉयल्स उन्हें हरा नहीं सकती थी, बट जो एक तरफा जीत हुई है राजस्थान रॉयल्स की लगभग 50 रनों से, दैट इज़ रियली इंप्रेसिव। और संजू सैमसन कप्तानी करने वापस आ गए हैं, तो एक नई धार दिखी मुझे आज राजस्थान रॉयल्स के बॉलिंग अटैक में। जोफ्रा आर्चर, पुराने वाले जोफ्रा आर्चर लग रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने गेंदबाजी करी, प्रियांश आर्या को जो बोल्ड किया, और पूरे मैच में मतलब जो बॉलिंग की आज राजस्थान रॉयल्स ने, काबिल तारीफ। यहीं अगर हम चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स की बात करें, तो दिल्ली कैपिटल्स की अगेन एक बहुत ही प्रोफेशनल परफॉर्मेंस। जब 180 बन गए उनके, तब लगा कि भाई मैच खत्म है, क्योंकि ये चेन्नई सुपर किंग्स की बैटिंग लाइनअप 150-160 से ज़्यादा चेज नहीं कर सकती, जिस तरीके का इनका बैटिंग लाइनअप है इस समय। बहुत सारी न्यूज़ आ रही थी कि क्या धोनी का आज आखिरी मैच होगा, क्या धोनी मिड टूर्नामेंट रिटायरमेंट ले लेंगे। धोनी का परिवार पूरा बैठा हुआ है स्टेडियम में, उनकी बीवी, उनकी बच्ची, उनके माँ बाप सब बैठे हुए हैं स्टेडियम में। तो क्या ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम पूरी फैमिली को देख रहे हैं एम एस धोनी की, तो क्या वो रिटायर होंगे? तो वो भी सारे स्पेकुलेशन चल रहे थे। अभी तक तो कोई ऐसी न्यूज़ आई नहीं है। अब ये वीडियो अपलोड हो, जब तक एडिट हो, रात में या अर्ली मॉर्निंग कुछ आ जाए तो मालूम नहीं, लेकिन वो भी कई सारे कयास लगाए जा रहे हैं लोगों के द्वारा कि क्या एम एस धोनी का ये लास्ट मैच था। तो बहुत अजीब सा दिन था आज। एक कुछ अनएक्सपेक्टेड सी चीज़ें हुई हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिनसे मैं डिसअपॉइंटेड हूँ, बट सरप्राइज नहीं हूँ बहुत ज़्यादा। तो बात करते हैं उनकी। तो चलिए वन बाय वन शुरू करते हैं। आई थिंक लेट्स बिगिन विद दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स वाला जो मैच हुआ। तो देखिए, जेक फ्रेजर मगर्क का जो मैंने पिछले मैच में भी कहा था कि एक फ्लैट ट्रैक बुली वो मुझे लगते हैं। और कहीं ना कहीं ये जो मुझे डर है उनको लेके, डर एज इन कि देखिए ऑस्ट्रेलियन है, मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ता वो अच्छा करें कि ख़राब करें, बट दिल्ली कैपिटल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक कंसर्न ये है कि अभी तक उन्होंने कुछ भी नहीं किया। एक बस 30-32 रन की एक पारी खेली थी उन्होंने एसआरएच के अगेंस्ट, वो भी बहुत स्लगिश पारी थी, अटक गए थे, फंस गए थे। फाफ डुप्लेसी ने उनका बहुत साथ दिया था वहाँ पे। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने इम्प्रेस किया था सबको लास्ट सीजन, और अभी जो उनका फॉर्म चल रहा है, बिग बैश में भी उनका काफ़ी ख़राब परफॉर्मेंस था, एक बड़े प्राइस टैग के साथ आ रहा है रिलेटिवली, तो प्रेशर उन पे भी है परफॉर्म करने का। और क्या दिल्ली कैपिटल्स अभी तो देखिए चलिए जीत रहे हैं, तीनों मैचेस काफ़ी अच्छे से जीते हैं वो। खैर लखनऊ वाला मैच काफ़ी क्लोज था, आशुतोष और विपराज की बहुत ही शानदार पार्टनरशिप थी, बट अदरवाइज अच्छी उनकी जीत हुई है पिछली दो। तो जब तक वो किसी प्रॉब्लम में नहीं आते, क्या वो जेक फ्रेजर मगर को रिप्लेस करने का सोचेंगे, या उनको कितने मौके और मिलेंगे? अगले 3-4 मैच अगर इसी तरीके से रहते हैं फ्रेजर मगर के, तो क्या देखेंगे हम आगे, तो पता नहीं। लेकिन अगेन फिर से आज एक खराब शॉट खेल के आउट हुए हैं, और काफ़ी आसान सा नहीं हो गया फ्रेजर मगर को आउट करना, कि एक बॉल टॉसअप कीजिए आप, हल्का सा चेंज ऑफ पेस कीजिए अगर आप फास्ट बॉलर हैं, और मिस टाइम ये कर देंगे, लॉन्ग ऑफ या लॉन्ग ऑन पे कैच हो जाएंगे, थोड़ा सा बैट तेज घूमता है तो मिड विकेट पे भी जा सकती है बॉल, तो बहुत प्रिडिक्टेबल हो गए हैं ये। लेकिन उसके बाद अगर हम बात करें तो अभिषेक पोरल ने आके एक अच्छी पारी खेली, पावर प्ले में 20 गेंदों में 33 रन बनाए, जिससे मोमेंटम मिला दिल्ली कैपिटल्स को। तारीफ मैं करना चाहूँगा यहाँ पे केएल राहुल की। आज उनको ओपन कराया गया, फाफ डुप्लेसी को एक इंजरी का कंसर्न था, तो इसलिए वो नहीं खेले, समीर रिजवी उनकी जगह टीम में आए, तो केएल राहुल को ओपन करने के लिए भेज दिया। अब देखिए केएल राहुल की यही बात है कि जहां आप उनको फिट करते हैं वो वहां पे जाते हैं, और आजकल तो खेल रहे हैं भाई। वो आपने उनको बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में ऊपर नीचे हर जगह ट्राई किया, रन बनाया उन्होंने। चैंपियंस ट्रॉफी में भी विकेट कीपिंग कर रहे थे वो। अगेन उन्हीं की जो प्लेस होती है वो हमेशा फिक्स नहीं होती है, चाहे वो फ्रेंचाइजी क्रिकेट में हो, चाहे वो इंडियन क्रिकेट टीम के लिए। और आज फिर से जब उनको ओपनिंग पे भेजा गया तो उन्होंने दमखम दिखाया अपना, 51 गेंदों में 77 रन बनाए। तारीफ मैं इसलिए करूंगा केएल राहुल की, क्योंकि चेपॉक का जो विकेट है स्पिन फ्रेंडली है,
स्पिनर्स जो हैं वो स्टम्प्स को अटैक करते हैं और वहां से फिर उनको परचेज मिलता है। यहाँ पे बैट्समैन की स्किल विल कम इन टू प्ले, कि अगर बैट्समैन जितना स्किलफुल है वो उस पर डिपेंड करेगा कि वो रन कितने बनाएगा। आप फर्क देख लीजिए, सेकंड इनिंग्स में जब चेन्नई सुपर किंग्स बैटिंग कर रही थी तो विजय शंकर किस तरीके से फंस गए थे क्रीज पे। यहीं अगर हम केएल राहुल की बात करें, स्टम्प्स को अटैक करती हुई बॉलिंग, प्रिसाइज बॉलिंग की आज चेन्नई सुपर किंग्स के बॉलर्स ने, बट स्टिल मैं कहूंगा कि वहां पे केएल राहुल का बैटिंग प्रोएस था, केएल राहुल की स्किल थी जिसकी वजह से वो रन बना सके। स्लॉग स्वीप मार रहे हैं, कवर्स के ऊपर मार रहे हैं, अपना फ्रंट लेग क्लियर करके स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड मार रहे हैं, अच्छी टाइमिंग कर रहे हैं बॉल के साथ। तो बढ़िया पारी खेली उन्होंने। और अगेन मैं कहूँगा कि स्पिनर्स जो थे उन्होंने अपना कोटा पूरा नहीं किया। अश्विन 3 ओवर, जडेजा 2 ओवर। ऑल्दो अश्विन की आज परफॉर्मेंस बेटर थी कंपेयर टू प्रीवियस फ्यू मैचेस। 3 ओवर में 21 रन ही दिए। ऐसा नहीं था कि आज 40-45 रन दिए उन्होंने। नूर का भी आज कोटा पूरा नहीं करवा पाए। ऋतुराज गायकवाड़ 3 ओवर में 36 रन पड़े उनको, तो उनके अगेंस्ट चांसेस लिए। मुकेश चौधरी नया उन्होंने आज ट्राई किया कॉम्बिनेशन बॉलिंग में, मार पड़ गई मुकेश चौधरी को। खलील अहमद का परफॉर्मेंस अच्छा रहा जहां उन्होंने 4 ओवर में 25 रन देके 2 विकेट लिए। पतिराना का भी मिला जुला सा परफॉर्मेंस था, लेकिन 183 रन जब बन गए तो देखिए, एक तो चेपॉक की विकेट जहां पे चेन्नई सुपर किंग खुद ही अभी स्पिन नहीं खेल पा रही है, और ये बैटिंग लाइनअप मैं आपको बता रहा हूँ फॉर्म में नहीं है, और फॉर्म में भी हैं तो इनके पास उस तरीके के बल्लेबाज नहीं है जो 160 के ऊपर का टोटल बना सके। मुंबई इंडियंस से ये इसलिए जीत गए क्योंकि 160 के आसपास का वो टोटल था जो ये चेस कर रहे थे, उसमें भी रचिन और ऋतुराज ने रन बनाए थे। तो पिछले मैचेस में तो रचिन और ऋतुराज रन बना नहीं रहे हैं, तो वो जल्दी आउट हो जाएंगे, तो बचेगा कौन बल्लेबाज। मैं डे वन से कह रहा हूँ कि इनके पास बैटिंग नहीं है। बहरहाल अगर हम दिल्ली कैपिटल्स की बैटिंग की बात करें, समीर रिजवी को आज चांस दिया। मैं थोड़ा सा ज़्यादा उनसे एक्सपेक्ट कर रहा था, बट ठीक है, 20 रन बनाया तो उनके कॉन्फिडेंस के लिए अच्छा होगा। 15 गेंदों में 20 रन बनाए। अक्षर पटेल ने 14 गेंदों में 21 रन बनाए, काफ़ी अच्छे लग रहे थे। लेकिन जैसा मैंने कहा, स्टम्प्स को अटैक करने वाली बॉलिंग नूर अहमद की, अक्रॉस द लाइन खेले, बोल्ड हो गए। स्टब्स ने अच्छा फिनिश किया, 24 रन बनाए 12 गेंदों में, जिसका मतलब ये था कि 183 रन का टोटल दे दिया था दिल्ली कैपिटल्स ने। मैच मेरे लिए तो वहीं खत्म हो गया था। अब रचिन रविंद्र जल्दी आउट हो गए, ऋतुराज गायकवाड़ जल्दी आउट हो गए। डेविन कॉनवे को आज खिलाया गया जिसकी हम मांग कर रहे थे, लेकिन उससे भी कुछ नहीं हुआ। डेविन कॉनवे की मौजूदगी भी कुछ कर नहीं पाई चेन्नई सुपर किंग्स के लिए, वो भी अटक गए क्रीज पे। क्रेडिट टू द दिल्ली कैपिटल्स बॉलर्स, जिस तरीके से उन्होंने शुरुआत की। विजय शंकर तो बहुत लकी रहे। एक एलबीडब्ल्यू शॉट पे अभिषेक पोरल ने रिव्यू लेने के लिए मना कर दिया स्टार को, कि उनको लगा बैट लगाया, उसके बाद 3 से 4 कैच छूटे उनके, तब भी वो उस चीज़ का फायदा नहीं उठा पाया। और जो मैं स्किल की बात कर रहा था, जो केएल राहुल के पास है, या जो ट्रिस्टन स्टब्स के पास है, या जो अभिषेक पोरल के पास है, वो किसी भी बल्लेबाज के पास ऐसा लग ही नहीं रहा कि है अभी चेन्नई सुपर किंग्स के, या है तो वो बहुत ही भयंकर तरीके से आउट ऑफ फॉर्म लग रहे हैं। विजय शंकर ने बनाए 69 रन 54 गेंदों पे, लेकिन कितने स्लो और कोशिश कर रहे हैं वो मारने की, उनसे रन ही नहीं पड़ रहे, उनसे बॉल ही टाइम नहीं हो रही है। तो जो स्लोनेस ऑफ द पिच है ना, उसका बहुत बढ़िया तरीके से इस्तेमाल किया जो स्पिनर्स थे, विपराज और कुलदीप भाई ने 4 ओवर में 30 रन देके 1 विकेट लिया। विपराज ने भी 4 ओवर में 27 रन दिए, मैच वहीं हो गया। अब अक्षर का तो यूज ही नहीं किया, खुद अक्षर ने खुद को तो यूज ही नहीं किया, सिर्फ 1 ओवर डाला, उसमें 5 रन दिए। तो और एक स्पिन ऑप्शन था इस पिच के हिसाब से, स्पिनर्स वर द वे टू गो फॉर दिल्ली कैपिटल्स सेकंड इनिंग्स में स्पेशली। अक्षर ने खुद को इस्तेमाल ही नहीं किया, क्यों, जरूरत ही नहीं है, नीड ही नहीं है। सेम मैं आरसीबी वाले मैच के लिए कहूंगा, कृणाल ने तो बहुत एंड में जाके बॉलिंग की। तो टीम तो अभी अपने पत्ते खोल नहीं रही है, उसी के पहले ही ढेर हो जा रही है चेन्नई सुपर किंग्स। अब यहाँ पे बात करेंगे एमएस धोनी की पारी की, कि भाई एमएस धोनी तो इतना धीरे खेले, 26 पे थी। आज मैं एमएस धोनी की क्रिटिसिज्म नहीं करूंगा, क्योंकि एमएस धोनी से तो हमको ज़्यादा उम्मीद है भी नहीं वैसे भी, ठीक है ना। आज वो आए, 10 ओवर बचे थे तभी आगे बैटिंग करने, तो मुझे तब भी लगा कि शायद इनका आखिरी आज मैच हो सकता है, जो कमेंट्री में भी बात चल रही थी और जो चल रहा है सोशल मीडिया पे पूरे पे। बट बाकी बल्लेबाज क्या कर रहे हैं? शिवम दुबे 15 गेंदों में 18 रन, विजय शंकर 54 गेंदों में 69 रन, अटक गए हैं बिल्कुल, ओपनिंग में कुछ नहीं हो रहा। तो बाकी बल्लेबाज भी तो कुछ नहीं कर रहे। तो एक स्ट्रक्चरल इशू है चेन्नई सुपर किंग्स के साथ। कोई एक ऐसा बल्लेबाज नहीं है जो दिलेरी से आके ऊपर 30-40 रन मार जाए, मोमेंटम दे जाए, जिससे हिल जाए सामने वाला बॉलिंग अटैक शुरू के कुछ ओवर्स में, तो बाकी बल्लेबाजों के लिए आसान हो जाए। चेन्नई सुपर किंग्स ने आज फिर 158 रन बनाए। ये टीम ना मुझे अर्ली फेज ऑफ टी20 क्रिकेट में स्टक लगती है। जैसे शुरू के टी20s में क्या होता था, 2007 से जब हम रेगुलर टी20 क्रिकेट देख रहे हैं, 2007 में टी20 वर्ल्ड कप हुआ, 2008 से आईपीएल की शुरुआत हुई, तो 2007 से 2010 तक आपको याद हो तो 160-170 ना बहुत अच्छा टोटल माना जाता था। मतलब ऐसा विनिंग नहीं, बट पार स्कोर माना जाता था कि हाँ यार, इस पे फाइट अच्छी होगी, और ये अगर मतलब इतनी बैटिंग आप पे होनी चाहिए कि भले ही आप कोलैप्स हो जाए शुरू में, 160 तक आप खींच ले स्कोर। तो कुछ उसी तरीके की स्टक बैटिंग लाइनअप लग रही है मुझे चेन्नई सुपर किंग्स की। मेंटालिटी वो हो चुकी है, एक
जैसे जीतने की आदत होती है ना, वैसे एक हारने की भी आदत होती है। आप एक डाउनवर्ड स्पाइरल में फंसते जाते हैं ना, फंसते जाते हैं, तो उससे निकलना बहुत मुश्किल होता है। और चेन्नई सुपर किंग्स अपने आप को कुछ इसी तरीके की प्रॉब्लम में पा रही है। अब आप लोग कहेंगे कि मुंबई इंडियंस भी तो एक हार के जंजाल में फंसी हुई है। देखिए, मुंबई इंडियंस के ना मैच क्लोज जा रहे हैं, तो वहाँ पे टैक्टिकल एरर्स हो रहे हैं कि एक आधा प्लेयर क्लिक नहीं हो रहा या ओपनिंग कॉम्बिनेशन चल नहीं रहा, तो आप पॉइंट आउट कर सकते हैं कि प्रॉब्लम क्या एक्जैक्टली। यहाँ पे तो चेन्नई सुपर किंग्स की पूरी बैटिंग लाइनअप ही मेस्ड अप है और कन्विंसिंगली एक तरफे मैच हार रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन है इस समय चेन्नई सुपर किंग्स के लिए। और डेविन कॉनवे का इंट्रोडक्शन भी कुछ खास कारगर साबित हुआ नहीं इनके लिए। तो एम एस धोनी पे ज़्यादा बात करने का पॉइंट है नहीं दोस्तों, टू बी ऑनेस्ट। और सबसे मतलब अजीब बात यह है कि 158 रन में 12 रन जो थे वो नो बॉल और वाइड के थे। तो मतलब किस तरीके की बैटिंग हो रही है ये थोड़ा सा समझ पाना मुश्किल है। लेकिन दिल्ली कैपिटल्स की स्क्वाड बहुत ज़्यादा बैलेंस लग रही है। जैसा मैंने कहा, अक्षर तो आज यूज़ ही नहीं किया अक्षर ने अपने आप को। तो अगर आप कोई भी कंडीशन देखें तो इनके पास बेहतरीन फास्ट बॉलर्स हैं, मुकेश कुमार, स्टार्क और मोहित शर्मा। और 3 स्पिनर हैं, विपराज, कुलदीप यादव और अक्षर पटेल। हर कंडीशन में, हर पिच पे ये बॉलर्स बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन लेके आ रहे हैं, बैलेंस बना रहे हैं इस बॉलिंग अटैक में बहुत ज़बरदस्त। चाहे अगर स्पिन फ्रेंडली पिच है, चाहे फ्लैट पिच है, चाहे ऐसा पिच है जहाँ फास्ट बॉलर्स को असिस्टेंस मिलेगी, हर तरीके का बॉलर है आपके पास। तो बहुत अच्छी बॉलिंग की आज दिल्ली कैपिटल्स ने। केएल राहुल ने शानदार पारी खेली है, स्किल दिखाया है अपना। बहुत ही एलिगेंट बल्लेबाज हैं, जब वो खेलते हैं फ्री फ्लो में तो उनसे ज़्यादा एलिगेंट कोई लगता नहीं है। और आप उनको अभी खेलते हुए देखेंगे ना तो ऐसा लग रहा है कि मतलब एकदम फ्रीली खेल रहे हैं और प्रेशर उन पर ज़्यादा है नहीं। लगता है एलएसजी से दूर आके उनके लिए अच्छी चीज़ हुई है। और ऐसा लग रहा है कि वो अपनी क्रिकेट इन्जॉय कर रहे हैं। तो एक ऐसा प्लेयर जो अपनी क्रिकेट एंजॉय कर रहा है, फ्री माइंड से खेल रहा है, वो आपके लिए हमेशा अच्छे से कंट्रीब्यूट करेगा। और केएल राहुल जैसा एक प्लेयर होता है तो आपके पास एसेट है कि आप उसको कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं फ्लेक्सिबली पूरे बैटिंग ऑर्डर में। यूजुअली 2 डाउन आते हैं या 3 डाउन आएंगे, बट आज उन्होंने ओपन किया और अच्छे 77 रन बनाए। और 180 तो मोर देन इनफ है चेन्नई सुपर किंग्स की बैटिंग है उसके हिसाब से अभी फिलहाल। तो ये तो बात हो गई चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स की। अब चलते हैं पंजाब और राजस्थान रॉयल्स के मैच में। अब देखिए, राजस्थान रॉयल्स ने आज बहुत अच्छी शुरुआत की एंड इट वाज ओनली अ मैटर ऑफ टाइम बिफोर यशस्वी जायसवाल क्लिक्स, बिकॉज वो बहुत अच्छे प्लेयर हैं, टू गुड टू फेल कंसिस्टेंटली मेरे हिसाब से। तो 67 रन बनाए 45 गेंदों में। शुरू में अटक गए थे, लेकिन फिर एक फेज आया था जहाँ पे उन्होंने स्टॉइनिस को मारा, उससे पहले चहल को एक चौका छक्का मारा था, स्टॉइनिस के ओवर में छक्का चौका छक्का ऐसे मारा था। तो वहाँ पे उन्होंने कवर किया रन रेट को अपनी, और स्ट्राइक रेट उन्होंने बेहतर की। थोड़ी सी उनकी शुरुआत थी वो धीरे हुई थी, लेकिन अच्छी बैटिंग की राजस्थान रॉयल्स ने। विकेट नहीं खोए पावर प्ले में। और अगेन चेन्नई सुपर किंग्स ने आज फिर से पावर प्ले में विकेट खोए, पंजाब किंग्स ने भी पावर प्ले में विकेट खोए, लिहाजा आप मैच फिर नहीं आज जीत पाए। पावर प्ले जीतो मैच जीतो। एक स्टैट आया है कि जिस टीम ने पावर प्ले में विकेट खो दिए हैं शुरू में 3 या 3 से ज़्यादा, वो 81% मैचेस हारी हैं इस आईपीएल में ऑलरेडी। तो सिर्फ 2 टीम्स हैं जो मैच जीती हैं अभी तक, जिन्होंने शुरू में 3 या 4 विकेट खोए हैं। आई थिंक एक तो दिल्ली कैपिटल्स है, जब आशुतोष ने जिताया था उनको एलएसजी के अगेंस्ट। और एक और मैच था जिसमें 3 या 4 विकेट गिरे थे, आई थिंक केकेआर का मैच था या कौन सा मैच था मुझे याद नहीं आ रहा, चैट आप बता दीजिएगा। लेकिन ज़्यादा मैचेस ऐसे नहीं हुए हैं जिसमें विकेट्स गिर गए अगर पावर प्ले में तो आप मैच जीते हैं वो। तो फिर से आज के दोनों मैचेस में यही हुआ। तो यशस्वी और सैमसन की अच्छी पार्टनरशिप होती है, 89 रन की पार्टनरशिप होती है। 9-10 रन पर ओवर का रन रेट मेंटेन था। यशस्वी जायसवाल ने अच्छी पारी खेली, उसके बाद बखूबी उनका साथ निभाया रियान पराग ने। रियान पराग आज फिर 1 डाउन है, वही लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन। मुझे लगता है जायसवाल अगर आउट होते तो नीतीश राणा आते, सैमसन आउट हुए इसलिए रियान पराग आए, लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन बरकरार रहे। रियान पराग ने अच्छी पारी खेली, 25 गेंदों में 43 रन बनाए। नीतीश राणा भी एक्सेलरेट करने के चक्कर में आउट हो गए, 12 रन उन्होंने बनाए। हेटमायर और ध्रुव जुरैल ने अच्छा एक फिनिश दिया, दोनों ने कंबाइंड मिलकर 17 बॉल में 33 रन बनाए, विच वॉज अ गुड टोटल। 205 का एक अच्छा टोटल होता है। और ऐसा नहीं था कि ये फ्लैट विकेट था, स्लोअर बॉल्स को परचेज मिल रहा था, बॉल थोड़ा अटक के आ रहा था, और स्टंप्स को अगर आप अटैक कर रहे थे तो आपको फायदा हो रहा था एज अ बॉलर। अब जब बैटिंग शुरू हुई पंजाब किंग्स की तो जोफ्रा आर्चर ने ना ड्रीम डिलीवरी डाल दी प्रियांश आर्या को, पेस पे बीट हो गया। और इतना शार्प जोफ्रा आर्चर को काफ़ी समय से हमने नहीं देखा है। हाँ, 2 मैचेस अच्छे नहीं रहे जोफ्रा आर्चर के शुरू के, लेकिन जिस तरीके से आज उन्होंने गेंदबाजी की है, ओ हो 2019-2020 वाले जोफ्रा आर्चर की याद आ गई भाई। जो शार्पनेस आज दिखाई उन्होंने, गुड लेंथ पे डाली बॉल, सीम कर गई, टॉप ऑफ स्टंप उड़ा के ले गई बॉल, बेल उड़ गई भाई। बहुत ही शानदार गेंदबाजी, परफेक्ट स्टार्ट, इससे ज़्यादा अच्छी स्टार्ट हो नहीं सकती थी।
श्रेयस अय्यर है। श्रेयस अय्यर अगेन आई थिंक आते ही जो चौका मारा उन्होंने कवर के ऊपर से, बहुत ही शानदार शॉट था वो, और ऐसा लग रहा था आज फिर से वो फ्लो में है और अभी इस समय गोल्डन फॉर्म में चल रहे हैं। ही हैज़ टू मेक द मोस्ट ऑफ इट। ऑलरेडी 2 अच्छी पारियां खेल चुके हैं। आज अगर वो मतलब कुछ और करते हुए या एक अच्छी बॉल पे आउट हो जाते तो मैं उनको इतना नहीं बोलता कुछ, बट जो उन्होंने शॉट खेला ना बहुत रैश था। ओवर कॉन्फिडेंट हो गए कि 2 चौके मार चुका हूँ, एक और छक्का मार देता हूँ, इसको डोमिनेट कर देता हूँ, हिला देता हूँ इसको। ज़रूरत नहीं थी वहाँ पे, थोड़ा सा अपना विकेट बचाना था, प्रभ सिमरन के साथ पार्टनरशिप करनी थी और फिर मैच को आगे तक लेके जाना था। लेकिन फिर श्रेयस आउट हो गए, मार्कस स्टोइनिस आउट हो गए, तो 3 विकेट फिर खो दिए पंजाब किंग्स ने आज पावर प्ले में। प्रभ सिमरन अगेन थोड़ा सा धीरे उनकी शुरुआत हुई कंपेयर टू लास्ट गेम। फिर नेहल वडेरा और मैक्सवेल की अच्छी पार्टनरशिप हुई। मैं खुश था कि मैक्सवेल ने थोड़ा सा आज अपना एप्लीकेशन दिखाया है, और आप कह सकते हैं कि मैच राजस्थान के फेवर में था। लेकिन जब नेहल और मैक्सवेल खेल रहे थे तो 30 बॉलों में 75 रन चाहिए। हिस्टोरिकली जब आपके पास विकेट्स होते हैं और आपके पास फिनिशर्स हैं, जैसे शशांक है, मैक्सवेल खुद है, नेहल अच्छा खेल रहे हैं, मार्को येंसन आना बाकी है, सूर्यांश आना बाकी है, तो जा सकता है मैच फेवर में। ऐसा नहीं है कि इट इज़ ऑल लॉस। 70-30 अभी भी राजस्थान के फेवर में, लेकिन 30% आपका चांस भी तो है जीतने का। बैक टू बैक गेंदों पे पहले मैक्सवेल आउट हो गया तीक्षाना की बॉल पे, फिर हसरंगा की बॉल पे नेहल वडेरा आउट हो गए अगले ओवर में। और आखिरी 5 ओवर में इतनी ब्रिलियंट बॉलिंग की है राजस्थान रॉयल्स ने। जोफ्रा आर्चर, हसरंगा, संदीप शर्मा, सिर्फ 20-25 रन दिए इन्होंने लास्ट के 5 ओवर में, विच इज एब्सोल्युटली क्रेजी। ऐसा नहीं था कि पंजाब किंग्स ने हार मान ली थी, कोशिश ही नहीं कर रहे थे भाई। कोशिश की, सूर्यांश ने कोशिश की, येंसन ने कोशिश की, शशांक ने कोशिश की मारने की, मारना तो था ही उनको। नेट रन रेट बहुत आज ज़्यादा डेंट लिया उनका आज की हार से, काफ़ी कन्विंसिंग हार है, लगभग 50 रन से हारी आज पंजाब किंग्स। तो काबिल तारीफ गेंदबाजी। संदीप शर्मा मेरे ख्याल से आप उनको ब्रैकेट में रख सकते हैं जसप्रीत बुमराह के व्हेन इट कम्स टू डेथ बॉलिंग। मुझे नहीं लगता संदीप शर्मा से ज्यादा कोई कंसिस्टेंट बॉलर है अगर हम डेथ बॉलिंग की बात करें। बहुत ही शानदार ओवर डाला उन्होंने। जोफ्रा आर्चर मैंने कहा जैसे जिस तरीके की उन्होंने आज तीखी गेंदबाजी की है, बिल्कुल बहुत ही ज्यादा जबरदस्त गेंदबाजी, और काफी नाखुश थे लास्ट बॉल पे जब उनको चौका पड़ा। आई थिंक एक बहुत अच्छा स्पेल था उनका। तो संदीप शर्मा ने बेहतरीन गेंदबाजी की, जोफ्रा आर्चर ने अच्छी गेंदबाजी की। आई थिंक जोफ्रा आर्चर का ही स्पेल था जिसने मैच बदला मेरे ख्याल से। उनको अच्छा सपोर्ट मिला आज दोनों स्पिनर से। वनिंदु हसरंगा ने भी 36 रन दिए भले, लेकिन 1 विकेट लिया उन्होंने भी। तीक्षाना ने अच्छी बॉलिंग की आज, 4 ओवर में 26 रन 2 विकेट। तो कुल मिला के अच्छा एक परफॉर्मेंस राजस्थान रॉयल्स का। और राजस्थान रॉयल्स का मैं यही कह रहा था कि कॉम्बिनेशन पे वर्क करने की जरूरत है, और थोड़े कुछ डिसीजंस उन्होंने सही नहीं लिए थे पहले 2 मैचेस में जब रियान पराग कप्तान थे। लेकिन अब संजू सैमसन आ गए हैं, एक्सपीरियंस वापस आ चुका है कप्तानी के रूप में, तो अब देखते हैं क्या होता है। तो टीम इज देयर, बट राजस्थान रॉयल्स के प्रॉब्लम पता है क्या है कि वो 13-14 प्लेयर्स ही हैं उनके पास। एक तो उनका स्क्वाड बड़ा टाइट है 17-18 प्लेयर्स का, उसमें से आई थिंक फर्स्ट टीम प्लेयर्स 13 या 14 ही हैं, तो बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है नहीं बेंच पे। तो वो एक कॉम्बिनेशन बिठाने वाली बात है। अगर वो कॉम्बिनेशन बिठा लेते हैं, प्लस इंजरी फ्री रहते हैं प्लेयर्स उनके, और जोफ्रा आर्चर जैसे प्लेयर स्टेप अप करते हैं और फॉर्म में अगर आते हैं, तो राजस्थान रॉयल्स भी एक अच्छी टीम है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो कॉम्प्रिहेंसिव विन फॉर बोथ द टीम्स, और अच्छी जीत यहाँ पर दिल्ली कैपिटल्स के लिए और राजस्थान रॉयल्स के लिए। और एक बार अगर हम पॉइंट्स टेबल पे नजर डाल लें दोस्तों, तो दिल्ली कैपिटल्स टॉप पर है, 3 में से 3 मैच जीते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त शुरुआत हुई है उनकी। सीएसके बिल्कुल नीचे आ चुकी है 9वें नंबर पे, बस नेट रन रेट से बचे हुए हैं वो। उनका साथ दे रही हैं एसआरएच मुंबई इंडियंस। राजस्थान रॉयल्स ने थोड़ी सी छलांग मारी है, 4 पॉइंट उनके हो गए हैं। यहीं पंजाब किंग्स अब 4th पर आ गई है। तो हर मैच के बाद उलटफेर होंगे बड़े बड़े टेबल में, और देखते हैं आगे जाके क्या होगा। तो आपकी क्या राय है दोनों मैचेस पे? प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपको पसंद आ रहे हैं वीडियोस। मिलते हैं शाम को अच्छा मैच होने वाला है आज है सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस गुजरात टाइटंस। मेरी राय में मस्ट विन मैच है फॉर सनराइजर्स। अगर ये मैच भी हार गए तो काफ़ी कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा उनका, और मोमेंटम खो देंगे पूरा, और जो इतनी हाइप थी उनकी दैट विल फॉल फ्लैट ऑन देयर फेस। तो बहुत इंपॉर्टेंट मैच सनराइजर्स के लिए। गुजरात का भी स्टार्ट बहुत अच्छा रहा है, तो देखते हैं क्या होता है। तो आपकी जो भी राय हो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। प्रिडिक्शंस बताइए आज के मैच के, आपको कौन लगता है सनराइजर्स जीतेंगे कि गुजरात टाइटंस, वो भी बताइएगा। और मिलता हूँ आपसे शाम को, जब तक ध्यान रखिए अपना, टेक केयर एंड पीस।